ये तो पहली मुख्य बात थी कि वचन के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए, और दूसरी, व्यर्थ की प्रार्थना मत कीजिए। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उस प्रभु से मांगिए तो वह तुम्हें अवश्य देगा। तीसरी मुख्य बात प्रिय भाइयों बहनों, अविश्वास। अविश्वास आखिर क्या है? What is doubt? Doubt is not believing the goodness of God. It is not that we don't believe the existence of God. हम प्रभु के अस्तित्व को नहीं मानते, ये अविश्वास नहीं है। हम ईश्वर की भलाई पर भरोसा नहीं करते, ये अविश्वास है। हम मानते तो हैं कि इस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला एक ईश्वर है, इसको अविश्वास नहीं कहते। अविश्वास इसे कहते हैं कि उस स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले उस ईश्वर को, जिसको यीशु मसीह ने पिता कहकर तुम्हें बोलना सिखाया, उसी पिता के प्यार पर तुम भरोसा नहीं करते, उसी पिता के पिता होने पर तुम भरोसा नहीं करते। तुम सोचते हो कि वो तुम्हें अच्छी चीजें नहीं देगा, और तुम डाउट करते हो कि नहीं, वो इतना प्यार नहीं करता कि मुझे वो ऐसा ऐसा कर दे। ये है अविश्वास। और बाइबल कहती है याकूब के पत्र में, ईश्वर तो खुले हाथ देता है और वो खुशी से देता है और वो सबों को देता है। अगर आप पढ़े याकूब के पत्र अध्याय 5 वचन 6 में ऐसा लिखा है, अध्याय 1 वचन 5 और 6 में ऐसा लिखा है कि ईश्वर तो खुले हाथ देता है और वह सबों को देता है और वह खुशी से देता है। लेकिन आगे क्या लिखा है? विश्वास के साथ संदेह किए बिना प्रार्थना करो, तब आपको ये प्राप्त होगा। अगर आप अविश्वास करते हैं तो आप ठीक उस समुद्र की उसकी तरह, लहरों की तरह, जो कभी हवा से इधर तो कभी हवा से उधर चली जाती है। कभी आप इस चीज में खुश होते हो, कभी आप उस चीज में खुश होते हो। कभी आप सोचते हो प्रभु ऐसा कर देगा, कभी आप सोचते हो कभी वो नहीं करे। कभी उसके प्यार पर भरोसा करते हो थोड़ा सा, तो कभी बिल्कुल नहीं करते। ये अविश्वास है। प्रिय भाइयों बहनों, अविश्वास प्रार्थना की एक बहुत बड़ी रुकावट है। तीसरी मुख्य बात आपको याद रखना है, हमें अविश्वास के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वचन में यीशु मसीह ने एक वादा किया और कहा अपने शिष्यों को, यदि तुम विश्वास करोगे और कहोगे इस पहाड़ से कि उठकर समुद्र में गिर जा, तो वह हो जाएगा। तो विश्वास, तीसरी मुख्य बात। अविश्वास वाली प्रार्थना ना करें, विश्वास वाली प्रार्थना करें। चौथी मुख्य बात, स्पष्टता से प्रार्थना करें। प्रिय भाइयों बहनों, वचन हमें सिखाता है कि हमें स्पष्टता से मांगना चाहिए। अगर आप पढ़े पहला सामुएल अध्याय 1 वचन 27 में, तो आप जानेंगे वहां पर एक हन्ना नाम की एक औरत जो पहले बांझ थी, वह ईश्वर के मंदिर में जाती है और रो रो कर प्रार्थना करती है। फिर उसके प्रार्थना का उत्तर आता है और उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस उत्तर के पा जाने के बाद वे फिर से उस मंदिर में आती है और अपने बालक को अर्पित करते हुए एली से ऐसा कहती है, महोदय, ये वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रही थी। इसका मतलब ये है कि हन्ना को पता था कि मैं इसी बालक के लिए प्रार्थना कर रही थी। इसका मतलब ये वास्तव में जब प्रार्थना कर रही थी तब उसने यही बालक प्रभु से मांगा था। वो बांझ होते हुए भी प्रभु से एट रैंडम प्रार्थना नहीं कर रही थी, हवा में तीर मारते हुए ये नहीं कह रही थी प्रभु लड़की हो जाए तो लड़की भी दे देना, लड़का हो तो लड़का ही दे देना। वो एक बच्चा नहीं मांग रही थी और स्पष्टता से उसने प्रार्थना की, मुझे एक लड़का देना प्रभु, जिसको मैं तेरी सेवा के लिए तुझे अर्पित करूंगी। उसने सटीकता से प्रार्थना की। तो चौथी मुख्य बात भाइयों बहनों, हमें स्पष्टता से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें अपनी प्रार्थना में सटीकता लानी चाहिए। और अगर आप पढ़ें 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 10, उसमें याबेज नाम का एक आदमी इजराइल के ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि हे इजराइल के ईश्वर, मुझ पर कृपा कर, मुझे आशीर्वाद प्रदान कर, मेरा क्षेत्र बढ़ा और मेरे साथ चल और मुझको सुरक्षा प्रदान कर। उसने 5 बातें मांगी कि प्रभु मुझ पर कृपा कर, मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा, मेरे पास छोटी सी जमीन है, बहुत ज्यादा है मेरे पास लोग, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, और फिर तू मेरे साथ चलना और मुझे सुरक्षा प्रदान करना। और लिखा है कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। अगर आप उसकी भली इच्छा के अनुसार उससे कुछ भी मांगेंगे तो वह देगा तुम्हें। अगर आप दुख को दूर करने के लिए उसकी पवित्र इच्छा के अनुसार उससे मांगेंगे तो वह आपका दुख दूर करेगा। और शर्त बस ये है कि ये दुख आपके ही किसी कुकर्म या आपकी गलती की वजह से ना हो, जिसको करने के लिए वचन आपसे मना कर रही थी। उदाहरण के लिए, आप जबरदस्ती जाकर अपने पड़ोसी के कामों में हस्तक्षेप करते हो। वचन साफ साफ आगाह करती है कि तुम दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करने के नाते दुख ना झेलो, लेकिन अगर तुम दूसरों के कामों में अड़ते हो, अपने पड़ोसी के पति पत्नी के रिश्ते में जाकर अपने आप को फंसाते हो, उनकी बातें सुनते हो और इसके कारण तुम पर आलोचना की जाती है, तुम पर बोला जाता है और तुम दुख में पड़ जाती हो और कहती हो प्रभु इस दुख से बाहर निकाल, तो प्रभु आपकी नहीं सुनेगा। अपनी गलती पर पश्चाताप करे और ऐसा करना बंद करे। लेकिन अगर ऐसा दुख है जो आपको भूख, बीमारी, गरीबी,
और इन सब दुख, इस शारीरिक दुखों के कारण अगर आप दुखी हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि आप गरीब रहें, ये प्रभु की इच्छा नहीं कि आप बीमार रहें, और ये प्रभु की इच्छा नहीं कि आप दुख झेलते रहें शरीर के कारण। इसलिए याबेस की इस प्रार्थना को प्रभु सुनता है। बाइबल में लिखा है ईश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु की अच्छाई पर विश्वास करते हुए उस ईश्वर को लिमिट ना करें कि प्रभु मेरे लिए बस इतना ही अच्छा कर सकता है, इससे ज्यादा मांगूंगी या मांगूंगा तो शायद वो मुझे नहीं दे पाएगा। लेट अस नॉट लिमिट आवर गॉड, ही इज अनलिमिटेड। उसे असीमित रहने दो और इससे चाहे जो मांगो वो तुम्हें अवश्य देगा, लेकिन स्पष्टता से प्रार्थना कीजिए। जो चौथी मुख्य बात थी, स्पष्टता से प्रार्थना करना। और पांचवी मुख्य बात प्रिय भाइयों बहनों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वो है यीशु मसीह के नाम पर मांगना। आप अपनी सारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम पर मांगिए, क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा कि यदि तुम मेरा नाम लेकर प्रभु से कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें अवश्य देगा। यदि तुम मेरा नाम लेकर ईश्वर से चाहे जो मांगो वह तुम्हें देगा। फिर आगे जाकर फिर वो अपने शिष्यों से कहता है, अरे अभी तक तुमने मेरे नाम लेकर कुछ नहीं मांगा, मांगो जिससे कि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। ईश्वर इस बात से खुश होता है जब आप यीशु मसीह के नाम पर मांगते हो। तब आप घोषणा करते हो कि प्रभु मैं अपनी धार्मिकता पे भरोसा करके तुझसे नहीं मांगती, क्योंकि मैं तो पापी हूँ, मैं तो ऐसे ऐसे पाप करती हूँ जिसे मैं नहीं जानती कि ये पाप है, लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम पर तुझसे मांगती हूँ। यही यीशु मसीह जिसको तूने स्वर्ग से पृथ्वी पर मेरे पापों की मुक्ति के लिए भेजा, इस यीशु मसीह के नाम पर जब आप प्रार्थना करते हैं प्रिय भाइयों बहनों, आप अपनी धार्मिकता को सामने नहीं, लेकिन यीशु मसीह को अपने सामने रखते हो, जो उसका पर्पस था इस धरती पे आने का। प्रिय भाइयों बहनों, पांचवी मुख्य बात है यीशु मसीह के नाम पर आप मांगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप ये पांचों बातें अपनी प्रार्थनाओं में ध्यान रखकर आप प्रार्थना करें और आपको प्रार्थना का उत्तर ना मिले। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। बाइबल में लिखा है अगर कि यीशु मसीह के कोड़े खाने द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ, और अगर आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, शारीरिक कष्ट झेलते हैं, तो इस वचन को उठाकर इस तरह प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु तेरे ही तो वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ, तो तू मुझे भला चंगा कर। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। एक आदमी जिसका एक्सीडेंट हो गया था, बड़ी प्रार्थना वाला आदमी था, वचन पढ़ने वाला आदमी था, उसका कंधा टूट जाता है। ये टूटे हुए कंधे को लेकर हॉस्पिटल जाता है, पता चलता है एक्सरे में कि कंधे की हड्डी टूट गई। ये डॉक्टर से कहता है, सर मुझे 2 मिनट के लिए घर जाने दीजिए, मैं आधे 1 घंटे में आकर आपसे आगे का प्लास्टर का काम करवाऊंगा, मुझे थोड़ी समय के लिए घर जाने दीजिए। ये आदमी तुरंत अपने घर जाता है, कमरे में बैठकर प्रार्थना करता है, वचन को आगे रखता है और कहता है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। ये डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि मेरी हड्डी टूटी हुई है। प्रभु ऐसा नहीं हो सकता कि तेरा वचन झूठ और ये रिपोर्ट सच्ची हो। प्रभु ये रिपोर्ट झूठी हो जाए, तेरा वचन झूठा ना हो। ऐसा कहकर वो प्रार्थना करने लगा और वास्तव में उसकी हड्डी जुड़ गई। डॉक्टर अचंभे में पड़ गया और वो डॉक्टर उसी दिन विश्वास करने लगा कि सच में ये यीशु मसीह एक जिंदा खुदा है। सो प्रिय भाइयों बहनों, हम ये पांचों बातों पर मनन चिंतन करें और उसके अनुसार प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हे स्वर्ग में विराजमान पिता, मैं इस वक्त इस शो को देख रहे मेरे सभी भाई बहनों और दर्शकों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। इन सबों को तू प्रार्थना करना सिखा प्रभु। ऐसा ना हो कि अब ये प्रार्थना करे और इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना आए प्रभु। हे यीशु मसीह, मैं तेरे नाम से मांगती हूँ कि ये जो वचन इन्होंने सुना है प्रभु, ये वचन इनके जीवन में 30, 60, 70 गुना नहीं प्रभु, 100 गुना फल उत्पन्न कर सके प्रभु, जिससे कि तेरे नाम की महिमा हो सके। यह मांगते तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। ये तो पहली मुख्य बात थी कि वचन के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए।